बच्चे तो सुबह शाम हमें याद करते हैं, कहते हैं पापा घर वापस आ जाओ, इतना टाइम हो गया है, आपके बगैर हमारा टाइम नहीं गुजर रहा। बेटा हम क्या करें, पैसे होंगे तो हम आएंगे ना, पैसों के बगैर तो खालिया तो नहीं आएंगे। तो यही कहते हैं कि बाबा तो खालियत कैसे आए, खैर बात है, पैसे कमाएंगे तो बच्चों को पढ़ ले जाएंगे। कहते हैं रोशनियों का शहर कराची कभी सोता नहीं। इस शहर की तरह कराची का कैंट रेलवे स्टेशन भी हर वक्त जागता रहता है। यहाँ हजारों मुसाफिर आते हैं जाते हैं, ट्रेनें सीटियाँ बजाती हैं, लेकिन इन सब आवाज़ों के बीच एक खामोश आवाज़ यहाँ के कुलियों की भी है, जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भारी भरकम सामान का बोझ उठाते हैं। आइए अंदर चलते हैं और कराची के रेलवे कैंट स्टेशन के कुली फहद कुलाची की कहानी आपको सुनाते हैं। नाम है मेरा फहद कुलाची, जिला गोटकी, शहर मीरपुर माथेलो से ताल्लुक है। मैं यहाँ कराची कैंट स्टेशन पे कुली का काम करता हूँ। अपनी बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने आया हूँ। हमें महीने लग जाते हैं, लेकिन हम घर नहीं जाते, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। कोई शादी गमी या खुशी का माहौल भी होता है, फिर भी हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते कि हमारे अखराजात वहाँ पूरे नहीं होते। हम यहाँ कमाते हैं तो खाते, हमें कोई और तो तनख्वाह वगैरह तो नहीं है, यही कमाते यही खाते, ये पैसेंजरों से हमारी ये जिंदगी वाबस्ता है। अगर हम घर चले जाएंगे वहाँ हम क्या खाएंगे, ये स्टेशन पे रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे ही सोते हैं। सुबह सवेरे ट्रेनों की आमद के बाद फहद कुलाची के दिन का आगाज हो जाता है, जो रात गए जारी रहता है, बगैर थके बगैर रुके। कई हुकूमतें आई और गई, लेकिन फहद कुलाची की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। कभी कभार नहीं भी कमाते, हम खाली भी रह जाते हैं, हवाई पूरे हवाई रिज़्क़ के। कभी कभार ये भी परेशानी का सामना करो, कभी बीमार भी हो जाते हैं। 1-2 दिन हम यहाँ इधर बना खाली हाथ जेबों से खाना पड़ता है, किसी से मांग तांग के भी गुजारा करना पड़ता है। और पीछे से कॉल भी आ जाती है कि हमारे यहाँ फाका कशिए, घरों में खाने के लिए कुछ नहीं कुछ भेजो। हम किसी से उधार शुधार भी मांग के वहाँ भेजते, लेकिन ना तनख्वाह, ना पेंशन और ना ही कोई सहूलत। अगर काम ना मिले तो जेब खाली, अगर बीमार हो जाएं तो चूल्हा ठंडा। ये लोग जिनके कंधे मुसाफिरों का बोझ उठाते थक चुके हैं, इनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, हम 24 घंटे इधर ही रहते हैं। मेरे ट्रेनें आए जाए ना भी आए, हमने अपने ये साथी जितने भी कुली भाई हमें यहाँ काम करे, उनके साथ यही समझते कि यही हमारी फैमिली है, यही घराना है, इनके साथ हम यही दिल बहला के हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमारा टाइम बड़ा मुश्किल होगा गुजरता है। इन भाइयों को देख के भी फिर पीछे वाली याद भूल जाती है कि यही हमारी फैमिली है। मैं इधर का तकरीबन मेरे को 14 साल हो गए स्टेशन पे कुली का काम करते हुए। कहीं रोजगार भटक इधर उधर बहुत तलाश की, कहीं रोजी नहीं मिली। आखिर मजबूरन मुझे यहाँ कैंट स्टेशन पे आना पड़ा। कुली का काम कोई इतना आसान नहीं है, और हम और भी बाकी लोगों को भी मशवरा देंगे कि अपना कारोबार कर लो, लेकिन ये कुली का काम इतना अच्छा नहीं, मजबूरन ये हमें काम करना पड़ा। काफी मतलब ऐसे भी हुआ है कि ऐसे पैसेंजरों के सामने हुआ है कि कहते अल्लाह ने हमें हाथ पाँव दिए, आप लोगों से क्यों सामान उठवाएं, कि हम लंगड़े लूड़े। अरे बाबा लंगड़े लूड़ी वाली बात नहीं, हमारी रोजी आप लोगों से जुड़ी है। सामान उठाएंगे तो हम मजदूरी मिलेगी ना, अगर नहीं उठाएंगे तो कैसे खाएंगे। बच्चे तो सुबह शाम हमें याद करते हैं, कहते हैं पापा घर वापस आ जाओ, इतना टाइम हो गया है, आपके बगैर हमारा टाइम नहीं गुजर रहा। बेटा हम क्या करें, पैसे होंगे तो हम आएंगे ना, पैसों के बगैर तो खालियात तो नहीं आएंगे। तो यही कहते हैं कि बाबा तो खालियात कैसे आए, खैर बात है, पैसे कमाएंगे तो बच्चों को पढ़ ले जाएंगे। महंगाई में आम शहरी की बचत से भी कुलियों की जिंदगी मुतासिर होती है। बकौल फहद कुलाची के लोग ये सोचते हैं कि 20-30 रुपए बच जाएंगे और वो अपना सामान खुद उठा लेते हैं। इस तरह मजदूरों की कमाई मुतासिर होती है, और बकौल फहद कुलाची के मजदूरों की सुनता कौन है। इधर तो काफी सारे मुश्किलात हैं। देखो गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बीमारी है, कोई ऐसी सहूलत या ऐसा निज़ाम नहीं है ना, ठीक है। और कभी कभार हम सारा दिन कमाते हैं, रात को अगर प्लेटफॉर्म पे भी सो गए तो जेब भी कट जाती है ना हमारी, ये भी मसले हैं। जेब भी काफी बार ऐसे हुआ है कि हमारी जेबें भी जो हैं वो कट चुकी हैं। कैंट स्टेशन के कुली फहद कुलाची मेरे पीछे मौजूद पुलिस लाउंज में रहते हैं। मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फहद कुलाची यहीं रहते हैं। वो अक्सर सुबह का पहला निवाला नहीं खाते, लेकिन पहला बैग जरूर उठाते हैं। आइए अंदर चलते हैं और उनकी मुश्किलात देखते हैं। यही वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, पर मेरे साथ बाकी सारे काफी लोग भी रहते हैं, और एक फैमिली की तरह हम रह रहे हैं। एक दूसरे के दुख सुख हम खुद ही आपस में बांटते हैं, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे वो दूर रहते हैं, हम वहाँ इतनी जल्दी नहीं जा सकते ना।
फिर और हमारे रहने के लिए देखो ये जगह बहुत तंग है, हम यहाँ बड़ी मुश्किल से रह रहे थे और सामान रखने की भी जगह बहुत तंग है और वॉशरूम भी टोटल 2 ही हैं। इतने सारे देखो आप कितने बंदे रह रहे हैं हमें। फहद कुलाची जैसे कई कुलीग हमारे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जो दूसरों के सामान का बोझ उठाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी का बोझ किसी से कह नहीं सकते। महंगाई और निज़ाम की बेहिसी ने इनकी जिंदगी को एक ऐसे दायरे में कैद कर रखा है जहां नौकरी तो है लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं। इनकी एक दिन की कमाई अगले दिन की रोटी का फैसला करती है। कैमरामैन साजिद अली के साथ अनिला सिद्दीकी, डॉन न्यूज़, कराची। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।